अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमात शशम 6th क्लास के लिए सब्जेक्ट मैथ्स सबक नंबर 11 निस्बत और तनासुब। इस सबक का मशक नंबर 28 बच्चों आपके लिए है। अरे बच्चों, रहबर ईटेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें और वीडियो तमाम पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पे मशक नंबर 28 के अंदर जो पहला सवाल है कि ज़ैल की हर मिसाल में पहले अदद की दूसरे अदद से निस्बत मालूम करना है। अब निस्बत मालूम करना है और पहले अदद की दूसरे अदद से, तो आपको पता कैसे चलेगा कि पहला अदद कौन सा है और दूसरा अदद कौन सा है। तो ऐसे सवालों में आपको ये देखना है कि सवाल नंबर किस जानिब लिखा गया है। अब यहाँ पे इस सवाल में अगर हम देखते हैं तो सवाल नंबर लेफ़्ट साइड में लिखा गया है, तो आपका जो सवाल है वो इस साइड से शुरू होगा, लेफ़्ट साइड से। तो सवाल नंबर 1 जो है, जब आप लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे तो पहला सवाल 24 है और उसके बाद दूसरा अदद 56 है। तो पहला अदद यहाँ पे आपका 24 और दूसरा अदद 56 है। तो पहले अदद से दूसरे अदद की, यानी पहला अदद ऊपर लिखेंगे और दूसरा अदद नीचे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। देखिए ये सवाल है 24,56। तो पहले अदद की दूसरे अदद से निस्बत लिखना है। निस्बत का मतलब तकसीम होता है यानी कसर, तो हम लिखेंगे 24/56। अब आपको ये तलाश करना है कि 24 और 56 दोनों नंबर्स कौन से सेम पहाड़े में आते हैं। आपको पहाड़ा पढ़ना है, तो आप देखेंगे कि 24 और 56 कौन से पहाड़े में आते हैं। तो आप इसको काटेंगे तो आपको मिलेगा 8 तिया 24 और 8 सत्ते 56। तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा 3/7। ये ध्यान रहे कि दोनों सेम पहाड़े से ही कटना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा पहाड़ा देखें, दूसरा नंबर देखें तो आपके पास है 63 और 49। अब इसको भी हम इसी तरीके से लिख लेंगे। पहला अदद है 63 और दूसरा है 49। अब देखें कि ये कौन से पहाड़े में आता है। तो आप देखेंगे 63 और 49 ये 7 के पहाड़े में आता है। 7 9 63 और फिर 7 7 49। तो आपको जवाब मिल जाएगा 9/7। तीसरा सवाल आपके पास है 52,65। यहाँ पे 52 पहला अदद है और 65 दूसरा अदद है। आप तलाश करेंगे 52 और 65 कौन से पहाड़े में आते हैं। तो आप देखेंगे 13 चौक 52, 13 पंजे 65, यानी आपको जवाब मिलेगा 4/5। अब हम चौथा सवाल देखते हैं। हमारा चौथा सवाल है 84,60। पहला अदद 84 है, उसको ऊपर लिखेंगे, 60 को नीचे लिखेंगे। अब आप ये तलाश करेंगे कि 84 और 60 कौन कौन से ऐसे अदद हैं, पहाड़ा है जिसमें सेम आता है। तो हम देखेंगे 12 के पहाड़े में 12 सत्ते 84 आता है और 12 पंजे 60 होता है। तो हम लिखेंगे 7/5। फिर हमारे पास है 35,65, यानी 35/65। अब आप देखें कि 65 और 35 कौन से पहाड़े से कट सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये 5 सत्ते 35, 5 के पहाड़े से कट गया। अब 65 एक ऐसा अदद है जो 5 के पहाड़े में आता नहीं है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, ऐसे काटेंगे कि 5 एका 5, इसको पहले काट देंगे 6 को 5 एका 5, यहाँ पे एक बच जाएगा तो ये हो जाएगा 15। तो 5 तिया 15, तो हमको मिल जाएगा 5 एका 5 और 5 तिया 15 यानी कि 13। क्योंकि अगर आप 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 13 पंजे 65 होता है। तो 7 पंजे 35 और 13 पंजे 65, यानी 5 के पहाड़े पढ़ेंगे तो 7 के मुकाम पे 35 मिलेगा और 13 के मुकाम पे 65 मिलेगा, यानी आपको जवाब मिल जाएगा 7/13। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सवाल है 121,99। यहाँ पे 121 पहला अदद है और 99 दूसरा अदद। हम देखेंगे कि दोनों भी 11 के पहाड़े से कटने के लायक है। कैसे, हम देखेंगे 11 को जब 11 से ज़रब किया जाता है तो आपको मिलता है 121 और फिर 11 9 99, तो आपको मिल जाएगा 11/9। इस तरीके से आपको पहाड़े की शक्ल में हल करके इनको पहले अदद की दूसरे अदद की जो निस्बत है इसको मुख्तसर करना है। ये है मुख्तसर करने का आसान सा तरीका। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। यहाँ पे इबारती सवाल दिया गया है, यहाँ पर भी वही करना है, पहले मिकदार की दूसरे मिकदार से निस्बत को मुख्तसर। अब जैसे मैंने आपको पहले सवाल में बताया कि जिस जानिब सवाल लिखा जाएगा, सवाल नंबर लिखा जाएगा, सवाल वहीं से शुरू होगा। अब जैसे इस तरफ देखें तो सवाल नंबर अब राइट साइड में है, तो आपका सवाल जो है वो दाहिनी तरफ से शुरू होगा। तो इस मतलब 25 पहले आएगा और 40 बाद में आएगा। तो पहले हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। तो पहले 25 है, बाद में 40 है। पहली मिकदार यानी 25 ऊपर, 40 दूसरी मिकदार यानी 40 बटे में। अब इसको आप 5 के पहाड़े से काट सकते हैं। 5 पंजे 25 और 5 अठे 40, यानी यहाँ पर जो मुख्तसर सूरत होगी वो होगी 5/8 की। दूसरा सवाल है 40 रुपये और 120 रुपये। तो 40 ऊपर आएगा, 120 नीचे आएगा। तो पहले आप इसको क्या करेंगे,
0 0 काट दीजिए, फिर 4 के पहाड़े से 12 को काट दीजिए, 4 का 4 और 4 तिया 12, तो आपको जवाब मिल जाएगा 1/3। यहाँ सिंपल है, अगर आप 40 का पहाड़ा भी पढ़ना चाहें तो 40 तिया 120 होता है, या आप 0 0 काट दीजिए और 4 का पहाड़ा 12, 4 के पहाड़े में 12 को तलाश कर लें तो 4 तिया 12 मिलेगा आपको। अब अगला जो सवाल है हमारे पास वो देखें हम ध्यान से, तो अभी तक जो पहला और दूसरा सवाल था इनके अंदर दोनों के अंदर जो कदरें थी, जो सवाल दिया था वो सेम था, जैसे यहाँ भी मोती था, यहाँ भी मोती था, यहाँ भी रुपए था, यहाँ भी रुपए था, लेकिन यहाँ पर मिनट और घंटा दे दिया है। यहाँ पर हमारे सवाल में थोड़ी सी तब्दीली की जाएगी, जैसे आपको यहाँ मिनट दिया है और यहाँ घंटा दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों में आपको ये देखना है ये छोटी मिकदार कौन सी है। यहाँ घंटा बड़ा है और मिनट छोटा है, तो हमको पता है कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, तो हम घंटे को क्या कर देंगे 60 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, हमारा सवाल हो जाएगा वो 15 मिनट और 60 मिनट हो जाएगा। तो हम पहले क्या लिखेंगे 15 मिनट और फिर 60 मिनट। अब इसको आप काट दीजिए, किससे कटेंगे 15 × 15 और 15 चौक 60, तो आपको जवाब मिल जाएगा 1/4। ठीक है, जब भी इस तरीके का सवाल दिया जाएगा आपको क्या करना है, कदरों को सबसे छोटी मिकदार में कन्वर्ट करनी है। जैसे भी अगले सवाल देखें, आपको यहाँ दिया है 30 लीटर और 24 लीटर, दोनों की कदरें सेम है, इसलिए हम पहले 30/24 लिख देंगे। इसको हम काट सकते हैं 6 के पहाड़े से, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा मुख्तसर 5/4। अब दूसरा सवाल देखें हमारे पास है 99 किलोग्राम और 44,000 ग्राम। अब हम यहाँ देखेंगे तो 99 किलोग्राम ये बड़ी इकाई है और ग्राम जो है वो छोटी इकाई है, तो हमको पता है कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होता है, तो 99 किलोग्राम का मतलब हो जाएगा 99,000 ग्राम और 44,000 ग्राम पहले से दिया हुआ है। हम देख रहे हैं ऊपर भी 3 सिफर है, नीचे भी 3 सिफर है, तो 3 सिफर को काटने के बाद में हमारे पास मिलेगा 99/44। अब इसको आप क्या करेंगे 11 के पहाड़े से काट दीजिए, 11 9 99, 11 चौक 44, तो आपको जवाब मिल जाएगा 9/4, एकदम सिंपल। अब इसी तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर अगले सवाल में 1 लीटर है और 250 मिलीलीटर है। हम जानते हैं कि 1 लीटर का मतलब क्या होता है 1000 मिलीलीटर, ये 1 लीटर जो हो जाएगा ये 1000 मिलीलीटर हो जाएगा और 250 ml तो पहले से मौजूद है। अब हम क्या करेंगे इसको काट देंगे, 0 0 काट देंगे तो आपको मिल जाएगा 100/25। अब 25 के पहाड़े से काट दीजिए, 25 का 25 और 25 चौक 100, तो आपको जवाब मिलेगा 4/1, जो इसकी मुख्तसर सूरत होगी। अगला सवाल देखें हम, अगला सवाल हमारे पास 60 पैसे और 1 रुपये। अब यहाँ पर भी देखें तो पैसा जो है वो छोटी में कदर है और रुपया जो है वो बड़ी कदर है, तो हम जानते हैं 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो चूंकि सवाल नंबर जो 7 है वो राइट साइड में लिखा हुआ है, तो हमारा पहला अदद जो होगा, पहली मिकदार जो होगी वो 60 पैसा है और दूसरी मिकदार है जो 1 रुपया है यानी कि 100 पैसा है, वो बटे में आ जाएगा। अब इसको आप 0 0 को काट दीजिए और फिर 2 के पहाड़े से इसको काट दीजिए, तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो आपको मिल जाएगा इसकी जो मुख्तसर सूरत है वो है 3/5। अब यहाँ पर भी सेम हम देख रहे हैं अगले सवाल में कि यहाँ पे 750 ग्राम है, यहाँ पे 1/2 किलोग्राम है। 1/2 किलोग्राम, किलोग्राम मतलब बड़ी इकाई, 1/2 मतलब आधा, तो किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, तो आधा किलोग्राम मतलब 500 ग्राम। तो पहला सवाल आदत हमारे पास है 750 बटे में 500। अब इसको भी आप 0 0 काट दीजिए पहले, तो आपको मिल जाएगा 75/50। अब इसको आप काट दीजिए 25 तिया 75 और 25 दूनी 50, तो आपको जवाब मिल जाएगा 3/2। आगे देखें हम अगर तो 125 सेंटीमीटर है और 1 मीटर है, यहाँ पर भी सम जो है वो छोटी इकाई है और मीटर जो है वो बड़ी इकाई है, तो हम क्या करेंगे इस बड़ी इकाई को छोटी इकाई में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, तो अब 125 जो है वो बड़ा अदद, सॉरी पहला अदद है, तो 125 ऊपर आएगा, 1 मीटर जो है वो दूसरा अदद है यानी कि 100 सेंटीमीटर बटे में आ जाएगा। इसको आप 25 से काट दीजिए, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, यानी 25 पंजे 125 बटे 25 चौक 100, तो आपको जवाब मिल जाएगा 5/4। इस तरीके से हम क्या करेंगे पहली मिकदार की दूसरी मिकदार की निस्बत को मुख्तसर तरीन करने का ये तरीका है बच्चों, आपको इसके लिए पहाड़े याद होना बहुत ज़रूरी है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, हमारी भारतीय सवाल। इसमें पहला सवाल है सईदा के पास 24 ब्याजें हैं और 18 किताबें हैं, तो ब्याजों की किताबों से निस्बत मालूम करना है। तो किसको करना है, ब्याजों की किताबों से, यानी अब पहले ब्याज है बाद में किताब है, तो हम क्या लिखेंगे ब्याजें 24 हैं, किताबें 18 हैं, निस्बतें किसकी चाहिए ब्याजों से किताबों की, यानी ब्याजें अपॉन किताब, तो हम लिखेंगे 24/18। अब इसको काट दीजिए 6 चौक 24, 6 तिया 18,
आपको जवाब मिल जाएगा 4/3। यानी कि इसको मुख्तसर करने के बाद में आपको जवाब मिलेगा 4/3। ब्याजों से किताबों की जो निस्बत है वो 4/3 है। अगला सवाल हमारे पास है, मैदान में क्रिकेट के 30 खिलाड़ी हैं और खो खो के 20 खिलाड़ी हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मैदान में क्रिकेट के खिलाड़ी कितने हैं, 30 खिलाड़ी हैं और खो खो के खिलाड़ी हैं 20। सवाल में है कुल खिलाड़ी, तो हम कुल मालूम कर लेते हैं। तो कुल खिलाड़ी दोनों मिला के 30 और 20 50 हो जाएंगे। तो किससे पूछा है, क्रिकेट के खिलाड़ी से कुल खिलाड़ी। तो हम क्या करेंगे, क्रिकेट के खिलाड़ी बटे में कुल खिलाड़ी बराबर हो जाएंगे 30 और बटे में 50। यानी क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं 30 हैं और कुल खिलाड़ी जो है वो 50। इनको काट दीजिए, 10 तिया 30, 10 पंजे 50। तो आपको जवाब मिल जाएगा 3/5। यानी कि क्रिकेट के खिलाड़ियों से कुल खिलाड़ियों की जो निस्बत है वो 3/5 है। अगला सवाल हमारे पास है, समीना के पास 80 सेंटीमीटर लंबाई के लाल रिबन है और 2.20 मीटर लंबाई की नीली रिबन है। तो लाल रिबन की लंबाई की नीली रिबन की लंबाई से निस्बत मालूम करना है। अब देखिए यहाँ पे एक तरफ 80 सेंटीमीटर दिया गया है जबकि दूसरी तरफ 2.24 मीटर दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया, चलो लाल रिबन 80 सेंटीमीटर है, नीला रिबन 2.20 मीटर है। ये जाने पे अब यहाँ पे एक तरफ सेंटीमीटर है दूसरी तरफ मीटर है, यानी कि दोनों की इकाइयाँ सेम नहीं हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो नीला रिबन जो था 2.20 मीटर था। हम जानते हैं कि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो इसको 100 से ज़रब कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 220.00 सेंटीमीटर। यानी कि नीला रिबन कितना है, 220 सेंटीमीटर। अब जैसे हमसे सवाल किया गया था कि लाल रिबन अपॉन में नीला रिबन, तो लाल रिबन कितना है हमारे पास 80 सेंटीमीटर और नीला रिबन कितना है 220 सेंटीमीटर। तो पहले 0 काट दीजिए तो आपको मिल जाएगा 8/22। अब इसको आप 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8 और फिर 2 एका 2, 2 एका 2 यानी कि 2 4/11। तो आपको मिल जाएगा लाल रिबन से नीले रिबन की जो निस्बत है वो है 4/11। अगला सवाल हमारे पास है बच्चों, सुमैया की मौजूदा उम्र 12 साल है। सुमैया के वालिद की मौजूदा उम्र 42 साल है। पहले हम यहाँ लिख लेंगे कि सुमैया की मौजूदा उम्र 12 साल है, सुमैया के वालिद की मौजूदा उम्र 42 साल है और सुमैया की वालिदा उसके वालिद से 6 साल छोटी है। तो आप देखिए सुमैया के वालिद कितने हैं 42 साल के और वालिदा उनकी कितनी है, उससे 6 साल की छोटी है। तो हम लिखेंगे सुमैया की वालिदा की जो मौजूदा उम्र है वो 42 - 6 यानी कि 36 साल है। तो तीनों की उम्र मालूम हो गई। अब हमसे सवाल पूछता है पहला कि सुमैया की मौजूदा उम्र की वालिदा की मौजूदा उम्र से निस्बत। सुमैया की मौजूदा उम्र कितनी है 32, वालिदा की मौजूदा उम्र कितनी है 36, इनकी उम्रों की निस्बत। तो सुमैया की मौजूदा उम्र और वालिदा की मौजूदा उम्र यानी 12/36। इसको आप काट दीजिए, 12 एका 12, 12 तिया 36। तो आपको जवाब मिल जाएगा 1/3। दूसरा सवाल है, सुमैया की वालिदा की मौजूदा उम्र की उसके वालिद की मौजूदा उम्र। तो सुमैया की वालिदा की मौजूदा उम्र कितनी है 36, वालिद की कितनी है 42। अब इसको आप काट दीजिए तो आपको मिलेगा 6 छंग 36, 6 सते 42। तो आपको मिल जाएगा 6/7। तीसरा सवाल है, जब सुमैया की उम्र 10 साल थी तब सुमैया की उम्र की उसके वालिदा की उस वक्त की उम्र से निस्बत। अब जब सुमैया 10 साल की थी तो सुमैया अभी कितने की है 12 साल की, यानी दो इसमें से कितना कम करना पड़ेगा 2 साल। तो सुमैया की उम्र 10 साल हो जाएगी तो उसकी वालिदा की उम्र कितनी हो जाएगी, अगर इसमें से 2 साल कम किया है तो इसमें से भी 2 साल कम करना पड़ेगा, तो उनकी हो जाएगी 34। तो हम इसको काटेंगे, हमें मिलेगा 2 पंजे 10 और फिर 2 एका 2 बचेगा 1, ये हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14 तो 5/17। तो हमें मिलेगा उनकी उम्रों की जो निस्बत है वो है 5/17। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अपने तमाम दोस्तों तक इसे पहुँचाएं और मुकम्मल वीडियोस देखें और इसके आगे और पीछे के समझ सभी वीडियो देखें आप और इससे फ़ायदा उठाएं। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।